नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारी पीएचपी लर्निंग सीरीज के और एक नए वीडियो में, जहां हम डिटेल में समझने वाले हैं एसक्यूएल के सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट कमांड सिलेक्ट स्टेटमेंट। इस क्लास में सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ साथ हम और भी बहुत कुछ इम्पोर्टेंट कमांड्स को जानेंगे, जैसे कि व्हेयर क्लॉज, ग्रुप बाय क्लॉज, ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज, डिस्टिंक्ट, काउंट, लिमिट जैसे कमांड के बारे में। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि हर एक कंसेप्ट को आप डिटेल में समझ सकें। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सिलेक्ट कमांड का यूज होता है डाटा को रिट्रीव करने के लिए फ्रॉम ए टेबल। ये कमांड डाटा क्वेरी लैंग्वेज का पार्ट है। सिंपल वर्ड्स में कहे तो जब भी आप डाटाबेस से डाटा दिखाना चाहते हो, चाहे वो पूरी टेबल हो या फिर कोई स्पेसिफिक रो और कलम का डाटा हो, वहां सिलेक्ट का यूज होता है। सिंटैक्स क्या है सिलेक्ट स्टेटमेंट को लिखने के लिए? आप इस तरह से लिख सकते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, ये एक यूजर डिफाइंड टेबल नेम रहेगा। सिलेक्ट फ्रॉम, ये दोनों कीवर्ड्स हैं। अगर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम लिखते हैं तो ये क्या करेगा, टेबल से सभी फील्ड का डाटा आपको शो करेगा। और नीचे एक दिया गया है सिलेक्ट नेम कॉमा रोल फ्रॉम ए टेबल नेम। सो यहाँ पे क्या होगा, बस दो ही फील्ड का डाटा आपको दिखाएगा। जितने भी फील्ड्स होंगे टेबल में, उनमें से बस दो ही फील्ड का डाटा आपको शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, टेबल नेम के जगह पे आप एक यूजर डिफाइंड टेबल नेम यूज कर सकते हैं। सिलेक्ट नेम रोल फ्रॉम अ स्टूडेंट, कोई कुछ स्पेसिफिक रो हुआ, कुछ स्पेसिफिक कलम हुआ, उसको भी आप यहाँ पे दिखा सकते। सो एसक्यूएल के साथ इसे करके देखते हैं। सो यहाँ पे देखिए, मेरे मायस्क्यूएल में एक डाटाबेस मैंने बनाया हुआ है कॉलेज के नाम पे। उसके अंदर एक टेबल है जो है स्टूडेंट। सो स्टूडेंट के अंदर कुछ रो मैंने ऑलरेडी पहले से फिल किया हुआ है, जो 25 रो है यहाँ पे दिखा रहे हैं। देखिए 25 रोज यहाँ पे शो कर रहे हैं। कुछ इसमें मैंने क्या रखा है, कुछ स्टूडेंट का नाम रखा है, उनके साथ उनका रोल नंबर, क्लास, सिटी और उनके फीस रखे हुए हैं। डिफरेंट रोज हैं। इनमें से कुछ रोज यहाँ पे कुछ नाम जैसे कि रिपीट हुए हैं, कुछ रोल्स भी, रोल नंबर तो यूनिक होते हैं, रिपीट नहीं होंगे। क्लास का भी रिपीट हुआ है, जैसे 10th में बहुत सारे बच्चे हैं, उस तरह सिटी भी उसी हिसाब से रिपीट हुआ है। फी का वैल्यू है वो भी यहाँ पे रिपीट हुआ है। बस यहाँ पे एक ही फील्ड है, रोल नंबर, जो यूनिक है। सो अब हम इस पे सिलेक्ट करेंगे। सो देखिए मैं एसक्यूएल में जाता हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी मायस्क्यूएल में क्या होगा ना, आपको ये सिलेक्ट वाला कमांड जो है, सिलेक्ट वाला स्टेटमेंट जो है, वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप इसे लिख सकते हैं। सो देखिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट यहाँ पे लिख दिया और एंड में सेमीकोलन दे दिया। और जब मैं गो पे क्लिक करूंगा, सो देखिए ये टेबल का डाटा मुझे दिखा रहा है यहाँ पे। अगर मुझे कोई स्पेसिफिक रो, जैसे मैंने कहा मुझे सिर्फ चाहिए नेम एंड क्लास, सो मैं यहाँ पे स्टार के जगह पे लिख सकता हूँ नेम कॉमा क्लास। यहाँ पे अप्रोप्रिएट फील्ड नेम आपको लिखना होगा, जो फील्ड नेम आप यूज किए हैं टेबल बनाने के वक्त। सो गो पे जब क्लिक करूंगा, देखिए सभी स्टूडेंट का डाटा आ गया, 25 स्टूडेंट का डाटा आ गया, पर बस नेम और क्लास आया है। बाकी जो डाटा है वो सारे हिडन हैं, वो सारे हिडन हो गए हैं। बस नेम और क्लास यहाँ पे दिखा रहा है। तो इस हिसाब से आप सिलेक्ट के साथ चूज कर सकते हैं किस किस फील्ड का डाटा दिखाना है, या फिर पूरी टेबल में जितने भी फील्ड्स हैं सबका डाटा दिखाना है। सो नेक्स्ट होता है सिलेक्ट स्टेटमेंट विथ व्हेयर क्लॉज। जब हमें किसी स्पेसिफिक कंडीशन के बेस पर डाटा चाहिए होता है, तब हम व्हेयर क्लॉज का यूज करते हैं। इसके थ्रू हम फिल्टर कर सकते हैं कि हमें किस टाइप का डाटा चाहिए। इसका सिंटैक्स क्या है लिखने का, आप इस हिसाब से लिखेंगे, सिलेक्ट फ्रॉम टेबल नेम। सभी फील्ड को अगर दिखाना चाहते हैं तो स्टार यूज कर सकते हैं, या कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स को दिखाना चाहते हैं तो आप फील्ड का नाम दे सकते हैं। टेबल के नेम के बाद आपको व्हेयर कीवर्ड यूज करना पड़ेगा और उसके साथ आप कंडीशन देंगे, तो उस हिसाब से डाटा आपको डिस्प्ले करेगा। ये एग्जाम्पल पे देखिए, जहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज इज इक्वल टू 20, मतलब एज 20 के ऊपर जो भी रहेंगे वो आपको दिखाएगा। सो देखिए यहाँ पे मैं अभी एसक्यूएल में उसको करता हूँ यहाँ पे। सो मुझे क्लास 10 में जो बच्चे हैं बस उसका लिस्ट चाहिए, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इज इक्वल टू 10th। सो यहाँ पे 10th के जितने भी स्टूडेंट है वो लिस्ट हमें दिखाएगा। सो गो, सो देखिए मेरे यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स के डाटा यहाँ पे मुझे दिखा रहे हैं जो 10th क्लास में है। स्टार्ट दिया था इसलिए सारे फील्ड्स आ गए हैं। अगर यहाँ पे मैं लिखूंगा मायस्क्यूएल पे, आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं पहले वाले कमांड्स को जो लिखे हैं। सो मैंने यहाँ पे दे दिया, मुझे बस नेम चाहिए और रोल नंबर चाहिए।
सो गो पे क्लिक कर दूंगा। देखिए ये पूरा का पूरा जो डाटा है वो उस हिसाब से सॉर्टेड हो गए। सो यहाँ पे आपका जो एसक्यूएल है वो यहाँ पे इसे दिखा रहा है आपको कि मैंने यहाँ पे ये एसक्यूएल डाला था कि मुझे 10th के बच्चे दिखाएंगे और उनका सिर्फ नेम और रोल नंबर वाला फील्ड ही दिखाएगा, बाकी वाला फील्ड नहीं दिखाएगा। ये है व्हेयर क्लच के साथ कंडीशन डाल के हम कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका सिलेक्ट स्टेटमेंट विथ मल्टी कंडीशंस। अगर हमें एक से ज्यादा कंडीशन लगानी हो तो हम AND या फिर और ऑपरेटर का यूज करते हैं। AND से दोनों कंडीशन मैच करने चाहिए और से कोई भी एक कंडीशन अगर मैच हो जाता है तो रिजल्ट हमें मिल जाता है। सो इसके सिंटैक्स रहेंगे इस तरह, जैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम व्हेयर कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2। यहाँ पे AND पे दोनों कंडीशन मैच होने चाहिए और पे हमें कोई एक कंडीशन अगर मैच हो गया तो हमें दिखाएगा। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज, जो कि एज है यहाँ पे ग्रेटर देन 20 या जेंडर मेल, इनमें से अगर कोई मैच कर जाता है तो आपको रिजल्ट दिखाएगा। एसक्यूएल के साथ करते हैं यहाँ पे। ये हमारे पूरे टेबल का डाटा है। रोल नंबर 101 से शुरू हुआ है और 1025 तक मुझे चाहिए 101 से लेके 1010 के अंदर तक जो बच्चे हैं उनका दिखाएगा और जो 10th में पढ़ रहे हैं उनका दिखाएगा। मतलब 10th क्लास के स्टूडेंट होंगे और जिनका रोल नंबर 101 से लेके 1010 के अंदर होगा वही वाला हमें दिखाएगा। सो मैं एसक्यूएल पे जाता हूँ। जैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, मैं बस कंडीशन यहाँ पे दे रहा हूँ। पहला कंडीशन होगा क्या, मेरा जो रोल नंबर है वो रोल नंबर 110 के अंदर रहना चाहिए। सो मैं यहाँ पे दे दिया लेस देन इक्वल टू 110, इक्वल टू दिया हुआ, मतलब ये 110 को इंक्लूड करेगा। और यहाँ पे देखिए मैंने इंटीजर का यूज किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे मैं सिंगल कोट या कोई भी कोटेशन यूज नहीं कर रहा हूँ। अगर स्ट्रिंग वैल्यू होगा तो मुझे कोटेशन यूज करना पड़ेगा। एंड क्लास, जैसे यहाँ पे मैंने क्लास लिया और मुझे 10th के बच्चे चाहिए। सो 10, सो यहाँ पे 10 दे दिया। अब मैं गो पे क्लिक करूंगा। सो देखिए जितने भी डाटा सेटिस्फाई कर रहे हैं उस कंडीशन को, यहाँ पे ऑलरेडी कंडीशंस दिया हुआ था मैंने। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर लेस देन 110 रहेगा और क्लास 10th का जो बच्चे होंगे वही दिखाएंगे। सो उस हिसाब से मुझे डाटाबेस में 3 ही रो मैच हुआ और वो 3 रो यहाँ पे दिखा रहा है। सो हम मल्टीपल कंडीशन, चाहे कितने कंडीशन हो, हम यहाँ पे डाल के एसक्यूएल के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट सिलेक्ट स्टेटमेंट विथ ऑर्डर बाय क्लॉज। ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए होता है। जैसे मार्क के बेसिस पर स्टूडेंट के लिस्ट को सर्ट करना, उसी तरह के काम के लिए हम ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज करते हैं। सो देखिए उसका सिंटैक्स होगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम और यहाँ पे एक कीवर्ड यूज होगा ऑर्डर बाय, 2 कीवर्ड यूज होंगे ऑर्डर बाय, और वहां पे कॉलम नेम रहेगा कौन से कॉलम के वैल्यू को मुझे असेंडिंग करना है या डिसेंडिंग करना है। जो असेंडिंग है वो डिफॉल्ट है, पर जो डिसेंडिंग है आपको लिखना पड़ेगा DESC। सो दिस इज द एग्जांपल। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय रोल। रोल में अगर लिखूंगा सो रोल नंबर के हिसाब से फेच होगा और ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में रहेगा। और नीचे लिखा गया है असेंडिंग के लिए भी आप ASC लिख सकते हैं, पर ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होता है। दूसरा हम लिखेंगे ऑर्डर बाय क्लॉज रोल नंबर, जैसे फील्ड का नाम दिया गया है डिसेंडिंग, ये डिसेंडिंग में होगा। फोर्थ वाले में देखिए लाइन पे यहाँ पे एक दिया गया है जैसे ऑर्डर बाय रोल क्लास, यहाँ पे रोल नंबर और क्लास, जो रोल नंबर है वो असेंडिंग में आएगा पर जो क्लास है वो डिसेंडिंग में आएगा। लास्ट वाले स्टेटमेंट में एक फंक्शन यूज हुआ है, रैंड फंक्शन का यूज हुआ है। इससे क्या होता है, कोई भी ऑर्डर यहाँ पे फॉलो नहीं होगा, ना असेंडिंग फॉलो होगा ना डिसेंडिंग फॉलो होगा। ये रैंडमली आपको एक ऑर्डर जनरेट करके दिखाएगा और हर बार जब आपका टेबल रिफ्रेश होगा, जब आपका रिजल्ट रिफ्रेश करेंगे आप रिजल्ट को, तो ये रैंडम का जो सीक्वेंस है वो चेंज होता रहेगा। यहाँ पे देखिए डाटा जो है बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट यहाँ पे लिखा गया है। ये डाटा जो जिस हिसाब से एंटर हुआ है आपको ऐसे दिखा रहा है। जब मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मुझे जो डाटा है वो दिखा रहा है, मैं यहाँ पे इसको असेंडिंग में करना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा ऑर्डर बाय नेम। अगर मैं नेम को यहाँ पे असेंडिंग करूंगा तो ये अल्फाबेटिकली नेम यहाँ पे अरेंज हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे अल्फाबेटिकली नेम अरेंज हो गए, ABCD करके नेम अरेंज हो गए। सो अगर मैं डिसेंडिंग करूंगा यहाँ पे और किसको करना है, रोल नंबर को करना है, ऑर्डर बाय ROLL रोल अंडरस्कोर नंबर, जो फील्ड का नाम है, इसे मुझे डिसेंडिंग करना है। सो देखिए
ऑर्डर बाय रोल नंबर डिसेंडिंग, और देखिए यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है। रोल नंबर देखिए पहला लास्ट वाला जो ऊपर आ रहा है उस हिसाब से ऑरेंज जो कि आ रहा है ये डिसेंडिंग में आ रहा है। अगर मैं इस हिसाब से यहाँ पे जाके लिखूंगा ऑर्डर बाय रैंड, सो रैंड के वक्त क्या होता है ना, आपको फील्ड नेम देना नहीं पड़ता है, कौन से फील्ड के डाटा को आपको रैंडमली जनरेट करना है ये देना नहीं पड़ता है, बस ऑर्डर बाय रैंड लिख दीजिए। सो गो, सो देखिए यहाँ पे रैंडमली डाटा फेच कर रहे हैं। सो कोई डाटा ऐसे रैंडमली आ रहा है। अगर आप उसको रिफ्रेश करेंगे ना, ये हर बार एक नया सीक्वेंस आपको देगा, हर बार एक नया सॉर्टिंग आपको देगा। तो रैंडमली डाटा को अरेंज कर रहा है। देखिए रिफ्रेश जब होगा ये अलग अलग सीक्वेंस आपको प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे सिलेक्ट स्टेटमेंट विथ ग्रुप बाय क्लॉज। ग्रुप बाय क्लॉज का यूज तब होता है जब हमें किसी कलम के बेसिस पर डाटा को ग्रुप करना हो, जैसे कि सेल्स को सिटी के बेसिस पर हो या फिर स्टूडेंट को क्लास के बेसिस पर ग्रुप करना हो, तब हम यहाँ पे ग्रुप बाय क्लॉज यूज करते हैं। सिंटैक्स क्या है आपको, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम और यहाँ पे हमें ग्रुप बाय, ये दो कीवर्ड्स यूज करने पड़ेंगे और जिस कलम के डाटा को हमें ग्रुप करना होता है उसका फील्ड नेम यहाँ पे हमें देना पड़ेगा। मान लीजिए हमें यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय क्लास, तो क्या होगा, क्लास को ग्रुप करके एक एक करके डाटा यहाँ पे दिखाएगा। सो यहाँ पे मैं एसक्यूएल पे जाता हूँ और देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ग्रुप बाय मान लीजिए क्लास। सो यहाँ पे मैंने गो पे क्लिक किया तो देखिए जितने भी क्लास है यहाँ पे मुझे दिखा दिया, कितने यूनिक क्लास है, जैसे कि 10th क्लास है, 6th क्लास है, 7th है, 8th है, 9th है, मतलब मेरे टेबल में बस इन्हीं क्लास नाम पे डाटा इंसर्ट हुए हैं। दिस इज द ग्रुप बाय क्लॉज। नेक्स्ट हम देखेंगे सिलेक्ट स्टेटमेंट विथ हाविंग क्लॉज। हाविंग क्लॉज से हम ग्रुप डाटा के ऊपर कंडीशन लगा सकते हैं। ये वेयर क्लॉज का एडवांस वर्जन होता है जो एग्रीगेट फंक्शन के ऊपर काम करता है। सो सिंटैक्स क्या है, कैसे लिखेंगे हम उसे, देखिए इस तरह से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम हाविंग क्राइटेरिया, यहाँ पे हमें क्राइटेरिया देना पड़ेगा, उस हिसाब से हम लिखेंगे। जैसे एग्जांपल में देखिए ये वेयर करके जैसा ही होता है पर थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट हैविंग क्लास 12, मतलब अगर क्लास 12 के मेरे पास डाटा होंगे तो मुझे क्लास 12 के डाटा ही दिखाएंगे यहाँ पे। सो आपको क्या करना है, ऐसे जाके सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट हैविंग मान लीजिए क्लास इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने दे दिया 9th। सो गो, तो देखिए 9th के जितने भी स्टूडेंट है यहाँ पे सारे स्टूडेंट आपको दिखा दिया। आप वेयर क्लास के साथ भी कर सकते हैं, वेयर क्लास इज इक्वल टू 9th, ये इस हिसाब से आ सकता है। हाविंग से भी होगा, ये वेयर से भी, एक ही जैसा लगेगा आपको, पर कुछ कुछ जगह पे ये डिफरेंटली काम करते हैं। नेक्स्ट सिलेक्ट डिस्टेंट। सिलेक्ट डिस्टेंट का यूज डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को हटाने के लिए होता है। ये इंश्योर करता है कि रिजल्ट सेट में जहाँ पे आपको रिजल्ट दिखा रहे हैं वहां पे सिर्फ यूनिक वैल्यूज ही हो। सो सिंटैक्स है इसका सिलेक्ट डिस्टेंट, ऐसे डिस्टेंट आपको कीवर्ड लगाना पड़ेगा और जो भी कलम के ऊपर आप लगाना चाहते हैं उस कलम को आप यहाँ पे लिस्टेड करके दे सकते हैं फ्रॉम ए टेबल नेम। सो देखिए सिलेक्ट डिस्टेंट, मान लीजिए मुझे नेम रोल, तो नेम रोल जो डिस्टिंक्ट होंगे मतलब यूनिक होंगे वही वाले आपको दिखाएंगे। सो एसक्यूएल में मेरे यहाँ पे कैसे करना होगा, मान लीजिए मैंने यहाँ पे देखिए नेम मैं जो ब्राउज कर रहा हूँ यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो मेरे नेम है यहाँ पे देखिए रिपीट हुए हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे आरव शर्मा है, यहाँ पे भी आरव शर्मा है, रोल नंबर अलग है, क्लास अलग है, सिटी अलग है। सो मुझे ऐसे कुछ नाम है जैसे ईसा पटेल, यहाँ पे भी ईसा पटेल ऐसे रिपीट हुआ है। तो इस हिसाब से क्या है कि मेरे यहाँ पे कुछ नाम रिपीट हुए हैं और मुझे नाम को डिस्टिंक्ट लगाना है। यहाँ पे नाम मुझे डिस्टिंक्ट होना चाहिए, तो मैं कैसे लिखूंगा, सिलेक्ट, यहाँ पे मुझे लिखना होगा डिस्टिंक्ट कीवर्ड DISTINCT डिस्टिंक्ट, और मुझे यहाँ पे चाहिए नेम और सिटी। सो ये दोनों चाहिए यहाँ पे। मुझे यहाँ पे अभी वेयर क्लॉज लगाने की जरूरत नहीं है, बिना कंडीशन के मैं देख रहा हूँ। गो, सो देखिए यहाँ पे सारे आ गए। जैसे मैंने नेम और सिटी लिखा तो यहाँ पे 25 रोज आ गए। क्यों आ गए, क्योंकि नेम और सिटी दोनों का अगर मैं डिस्टिंक्ट करूंगा तो दोनों जब इक्वल होंगे तब जाके आएंगे। मान लीजिए मुझे नेम पे सिर्फ डिस्टिंक्ट करना है, सो मैं एडिट पे जाता हूँ, यहाँ पे बस सिटी को यहाँ से हटा देता हूँ, बस नेम लिखता हूँ। गो, देखिए नेम यहाँ पे जब मैं डिस्टिंक्ट किया मुझे यहाँ पे 20 रोज आए,
क्योंकि नेम को अगर मैं डिस्टिंक्ट करूंगा, जैसे मैंने दिखाया था आपको कि जो डुप्लीकेट रोज है वो यहाँ पे चले जाएंगे। सो ये है डिस्टिंक्ट का काम। आपके डाटा में से डुप्लीकेट रोज, डुप्लीकेट डाटा को आप यहाँ से इस तरह से उसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, सिलेक्ट विथ काउंट। काउंट एक एग्रीगेट फंक्शन है जो रिकॉर्ड्स की टोटल संख्या बताता है, लेकिन याद रखें काउंट जो है वो नॉल वैल्यू को काउंट नहीं करता है, नॉल वैल्यू को कंसीडर नहीं करता है टेबल के अंदर। ये काउंट तो करता है पर नॉल वैल्यू को काउंट नहीं करे। सो आपको इस हिसाब से देना पड़ेगा। काउंट यहाँ पे एक एक्सप्रेशन या कंडीशन या कोई भी फील्ड का नाम यहाँ पे दे सकते हैं और आप टेबल से फेच कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाया है, सिलेक्ट काउंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट। सो ये नेम काउंट करेगा कितने नेम यहाँ पे टेबल में एग्जिस्ट कर रहे हैं, और किसी फील्ड में अगर मान लीजिए नहीं होगा डाटा तो ये उसको काउंट नहीं करेगा। सिलेक्ट काउंट स्टार, ये हर फील्ड को काउंट करेगा। सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट नेम, जैसे अगर डुप्लीकेट डाटा हो टेबल के अंदर तो ये सिर्फ यूनिक रो को ही आपको काउंट करके दिखाएगा डिस्टिंक्ट लगाने से। सो मैं यहाँ पे एसक्यूएल पे जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ काउंट स्टूडेंट। सो यहाँ पे कंडीशन नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पे गो। जब मैं गो पे क्लिक करूंगा, देखिए यहाँ पे मुझे दिखा रहा है 25 स्टूडेंट, 25 रोज ऑफ डाटा यहाँ पे मेरे पास हैं। सो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ COUNT काउंट स्टार और यहाँ पे कंडीशन दे रहा हूँ क्लास, मान लीजिए 10th। गो, क्लास 10th के कितने स्टूडेंट है, यहाँ पे मुझे दिखाया 5 स्टूडेंट है, यहाँ पे 5 काउंट करके दिखा रहा है। सो मैं अगर यहाँ पे नेम करूंगा और एक कंडीशन भी यहाँ पे हटा देता हूँ, तो मुझे यहाँ पे दिखाएंगे 25 डाटा यहाँ से मेरे नेम पे फील्ड पे है। सो मैं थोड़ा इसको एडिट करता हूँ, अभी यहाँ पे बस डिस्टिंक्ट का यूज करता हूँ, DINCT डिस्टिंक्ट नेम। सो मुझे जो 25 दिखा रहा था यहाँ पे देखिए 20 दिखा रहा है, क्योंकि 5 नेम्स जो मेरे हैं वो नेम रिपीट हुए हैं, मतलब उस नेम से मल्टीपल रोज एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो इसलिए 5 रो को उसने हटा दिया। सो ये है आपका काउंट का काम, ये काउंट करता है डाटा फ्रॉम अ टेबल। नेक्स्ट हम देखेंगे सिलेक्ट विथ अलियास और आज क्लॉज का यूज किसी कलम या टेबल को टेम्पररी नाम देने के लिए होता है। इसे हम अपने क्यूरी को रीडेबल और समझने में आसान बना सकता है। इस हिसाब से आपको यूज करना है। सिलेक्ट कलम, जो भी कलम का नाम आप देना चाहते हैं, आज टाइटल कलम 2 फ्रॉम टेबल, इस हिसाब से आप फेच करना चाहते हैं तो आप उस हिसाब से आपको आज लगा के देना पड़ेगा उस कलम का नाम। एसक्यूएल के साथ हम देखते हैं उसे। तो देखिए यहाँ पे मेरे जो टेबल्स हैं, नेम है, रोल नंबर है, क्लास है, सिटी है, बस मैं ये 4 फील्ड दिखाना चाहता हूँ। और जो रोल नंबर है मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ स्टूडेंट रोल नंबर। तो देखिए मुझे यहाँ पे नेम दिखाना है, नेम। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम फील्ड का, नेम का जो फील्ड नेम है नेम आज। तो यहाँ पे कोड देना पड़ेगा मुझे, एक सिंगल कोड मैं यहाँ पे दे रहा हूँ स्टूडेंट नेम, या फिर यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट फुल नेम। सो मैं सेकेंड फील्ड यहाँ पे दे रहा हूँ, जैसे मेरा सेकेंड फील्ड है रोल अंडरस्कोर नंबर, और इसको मैं देना चाहता हूं स्टूडेंट रोल, और सिटी को दिखाना चाहता हूं, क्लास को दिखाना चाहता हूं उस हिसाब से जिस हिसाब से का नाम है। और मुझे कुछ कंडीशंस यहाँ पे नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे कंडीशन नहीं दे रहा हूँ। आपको अगर कंडीशन देकर फेच करना है तो आप कंडीशन डाल सकते हैं इसके ऊपर। सो गो। सो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने अलाइज दिया था स्टूडेंट फुल नेम, स्टूडेंट रोल, ये इस हिसाब से डिस्प्ले कर रहे हैं। सिटी क्लास का मैंने कुछ दिया नहीं था यहाँ पे, तो वो आज यूजुअल जैसे टेबल के नाम है उसी हिसाब से दिखा रहा है। तो आप यहाँ पे अलाइज भी यूज कर सकते हैं जब आप डाटा फेच कर रहे हैं एसक्यूएल में। ये फील्ड का नाम ऐसा नहीं कि आप जो फील्ड टेबल क्रिएट करते थे वही नाम ही हर बार डिस्प्ले करें, आप अलग नाम यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्ट लिमिटेड रोज। लिमिट क्लॉज का यूज होता है जब आप टेबल के सभी रोज के बजाय सिर्फ कुछ रोज को फेच करना चाहते हो। ये कमांड स्पेशली यूजफुल है जब आप लार्ज टेबल के साथ काम कर रहे हो और आपको सिर्फ टॉप 5 या फिर टॉप 10 रिकॉर्ड्स चाहिए होता है। सिंटैक्स क्या है इसका, आप इस हिसाब से लिखते हैं जैसे कहा कि लिमिट कीवर्ड यहाँ पे यूज होगा। सिलेक्ट फ्रॉम टेबल नेम, कितने रो आपको दिखाना है, लिमिट नंबर ऑफ रोज,
और यहाँ पे आपको इस हिसाब से एसक्यूएल में लिखना पड़ेगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम और लिमिट जितना रो आपको चाहिए। सो देखिए मेरा यहाँ पे जो टेबल है, मैं यहाँ पे मान लीजिए मैं टॉप 10 रो दिखाना चाहता हूँ। सो मैं क्या करूंगा, सो यहाँ पे एसक्यूएल पे जाऊंगा, मैं लिखूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम लिमिट 10। सो यहाँ पे मुझे पहला 10 रो ही डिस्प्ले करेगा। देखिए पहला 10 रो डिस्प्ले किया, जहाँ पे मेरे को ये रोल नंबर 101 से लेके 110 तक दिखा रहा है। अब मान लीजिए मुझे नीचे से 10 देखना है। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिमिट 10 लिखूंगा और यहाँ पे डाल दूंगा ऑर्डर बाय ROLL नंबर, ऑर्डर बाय रोल नंबर डिसेंडिंग मैंने यहाँ पे डाल दिया और लिमिट 10 डाला है। इसका मतलब है मुझे नीचे से 10 रोज दिखाएगा। सो देखिए यहाँ से मुझे 10 रोज दिखाया, मैंने ऑर्डर बाय डिसेंडिंग डाला था। सो 125 से लेके 116 तक दिखा रहा है। और एक देखिए मुझे मान लीजिए अभी ऑर्डर बाय नहीं चाहिए, अभी मैं ऑर्डर बाय हटा रहा हूँ, पर मुझे 110 से लेके 120 तक दिखाना है। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिमिट 10, यहाँ पे 10,10 मतलब 10 नंबर रो से शुरू होगा और 10 डाटा मुझे दिखाएगा। देखिए 11, 12, 13 करके ऐसे मेरे को रिजल्ट दिखा दिया। मैं कोई अगर स्टार्ट करना चाहता हूँ या कहीं पे एंड करना चाहता हूँ, स्टार्ट एंड भी आप लगा सकते हैं लिमिट के साथ। जैसे मैंने 10 से शुरू किया था, 10 से आया, यहाँ पे देखिए 10 वो कैसे कैलकुलेट कर रहा है। आप ब्राउज पे देखिए जो पहले वाला रो है यहाँ पे इसको 0 काउंट कर रहा है। सो 0, 1, 2 लेके सो ये 10th वाले रो पे उसको 9 हो जाता है और ये वाला जो रो है उसका, यहाँ पे जो रो है उसका, ये उसको 10 रो वाला होता है। सो इसलिए वो ये 10 रो होता है, तो यहाँ से शुरू कर रहा है, वो 0 से काउंट कर रहा है पहले वाले रो को, पहले इंडेक्सिंग को 0 कर रहा है। तो यहाँ पे उसका खत्म हो जाता है 9, यहाँ पे 10, सो इसलिए वो इस वाले डाटा से शुरू कर रहा है। सो ये है आपका लिमिट का यूज विद सिलेक्ट स्टेटमेंट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझे सिलेक्ट स्टेटमेंट के अलग अलग फॉर्म को, जैसे कि वेयर क्लॉज, गुड बाय क्लॉज, ऑर्डर बाय क्लॉज के साथ कैसे यूज करते हैं, डिस्ट्रिक्ट, हावी, काउंट, लिमिट जैसे कीवर्ड को कैसे यूज किया जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना ना भूलिए। कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हाँ, ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल बीटाक्यू सॉल्यूशंस को आज ही सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो नोटिफिकेशन का आइकन है वो भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल में जैसे ही इस तरह के नए वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।